अब ये जो मामला है वो है छत्तीसगढ़ का, जो रायपुर है ना, रायपुर का आज एक कहानी आपके पास लेकर आया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गांव है, गांव का नाम है मोवा। अब ये मोवा गांव का जमीन का विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट का ये मुख्य फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है जमीन कब्जा कानून यानी एडवर्स पोजीशन को लेकर। यहाँ पर ये जो है 7.60 एकड़ जमीन जो है उपजाऊ जमीन और कीमती जमीन का विवाद होता है। अब देखें, विवाद होने का जो भी कारण रहा होगा, लेकिन इसमें जो विवाद में है शामिल वो है, एक का नाम है नीलम गुप्ता, दूसरा जो है उनका नाम है यहाँ पर राजेंद्र कुमार गुप्ता, और तीसरा जो है वो है सीताराम। ये सभी जो है यहाँ पर देखा जाए तो यानी विवाद में शामिल हैं। आखिरकार क्या विवाद हुआ, क्यों ऐसा हुआ जो मामला यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया, पूरा जजमेंट बताएंगे आपको, पूरी स्टोरी बताएंगे, साथ में जो है जजमेंट के लिए भी बताएंगे आपको कैसे जजमेंट जो है प्राप्त करेंगे। यानी यह जमीन हमारे पिता ने खरीदी थी और परिवार की मेहनत की कमाई से वो भी, और ये कहना था नीलम गुप्ता का, ये कह रहे कि नहीं हमारे फादर के द्वारा ये जमीन को जो है खरीदा गया, और वही राजेंद्र कुमार जो वो करे नहीं ये मेरी जमीन है, मेरे नाम पर बिक्री पत्र यानी सेल डीड है। और आपको पता है ये सेल डीड यानी तभी तैयार होता है जमीन को जब बेचा गया हो, यानी जमीन को अगर बेचा गया हो तब ये सेल डीड किसी के पास जो है, कोई खरीदेगा किसी से तभी तो सेल डीड रहेगा, जो कि 1968 में सीताराम से हुआ था। दोनों तरफ से अपने अपने दस्तावेज और कहानियां थी, पर सच्चाई से भेद थी। यानी सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं दोनों का जो है दावेदारी अपनी जगह पर, लेकिन सच जो है वो क्या है, आखिरकार क्या सच था, किसकी जमीन थी ये? क्या ये व्यक्ति यानी कहने का मतलब जो राजेंद्र कुमार यहाँ पर गुप्ता है वो झूठ बोल रहा था, या नीलम गुप्ता जो है वो झूठ बोल रही थी? आखिरकार इस मामले में क्या हुआ, जमीन का पोजीशन किसके पास था, जमीन का वर्तमान में कब्जा किसके पास था, कौन जमीन पर वर्तमान में खेती कर रहा था, ये आपके मन में भी सभी सवाल चल रहे होंगे, और आखिरकार इसका निष्कर्ष क्या निकला। अब यही है राजेंद्र कुमार गुप्ता, ये कह रहे हैं यहाँ आई हैव अ सेल डीड, यानी ये राजेंद्र कुमार गुप्ता जो है यानी राजेंद्र कुमार, इनके पास जो है यहाँ पर सेल डीड है, और वो भी 1968 के समय था। अब यानी राजेंद्र कुमार ने 1968 में अदालत में मुकदमा दायर किया, कहा नीलम और उसके परिवार मेरी जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जमीन का पोजीशन किसके पास है, मैं मालिक हूं और मुझे कब्जा वापस चाहिए। यानी जमीन का केवाला के आधार पर कोई जमीन को प्राप्त करना चाहता है, जमीन का बैनामा के आधार पर कोई ये जमीन को प्राप्त करना चाहता है। हम 1976 से इस जमीन पर रह रहे हैं, हमने जो है इसकी खेती की देखभाल की, अब हमारी हो चुकी है, हमारा कब्जा पुराना और वैध है, ये नीलम ने जवाब दिया। यानी जब मामला जो है पहुंचता है कोर्ट में तो नीलम का कहना था कि हम 1976 से इस जमीन पर रह रहे हैं, हमने जो है इसकी खेती की देखभाल की, अब हमारी हो चुकी है, हमारा कब्जा पुराना और वैध है। उन्होंने एडवर्स पोजीशन यानी लंबे कब्जे से मालिकाना हक का दावा कर दिया। इसीलिए तो बोल रहे जमीन कब्जा कानून और एडवर्स पोजीशन को लेकर आप भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ढूंढ रहे थे। आज ये जो फैसला, ये जो कहानी, ये स्टोरी है, यानी वो भी एडवर्स पोजीशन को लेकर है, जमीन कब्जा कानून को लेकर है। अब आखिरकार क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? नीलम का जो जवाब है वो कब्जा के आधार पर जमीन को हासिल करना चाहती है, और एक व्यक्ति राजेंद्र कुमार गुप्ता है जो कह रहे हैं कि मेरे पास जमीन का सेल डीड है, यानी मेरे पास जमीन का केवाला है, मेरे पास जमीन का बैनामा है, मेरे पास जमीन की रजिस्ट्री है। अब इसके आधार पर वो अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, अपना पोजीशन वापस चाहते हैं। आखिरकार आगे क्या हुआ?
मामला जो है वो निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। नीलम गुप्ता का पक्ष जो है, हम संयुक्त परिवार थे, जमीन परिवार के नाम थी, हमने 12 साल तक ज्यादा समय तक कब्जा रखा। राजेंद्र कुमार का पक्ष, मैंने वैध रूप से खरीदा है, मेरे पास रजिस्ट्री है और नीलम का कब्जा मेरी अनुमति से था, इसलिए वो कब्जा जो है यानी अनुमानित जो है प्राप्त है और ना कि अवैध है। तो एक देखें, ये होता है ना कि इनका कब्जा ऐसा कर देते हैं कि अवैध है ही नहीं, अगर अवैध रहेगा तब तो एडवर्स पोजीशन का दावा होगा। तो ये भी समझना आज आपको बेहद जरूरी है। कब्जा अगर अवैध होगा तभी तो एडवर्स पोजीशन का दावा होगा। जब हमको कहेंगे नहीं, हम इनको दिए थे खेती करने के लिए, बटई पर दिए थे, हम इनको देखभाल करने के लिए रखे थे, बहुत तरह की बातें हैं। ऐसे सिचुएशन में एडवर्स पोजीशन का दावा कैसे कर सकता है कोई? ऐसे सिचुएशन में कब्जा के आधार पर मालिक होने का दावा कैसे कर सकता है कोई? ये है पूरा प्रक्रिया। अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आप भी अगर इसके जजमेंट की बात करें, जो है केस नंबर की बात करें, तो जो केस नंबर है यानी वो है यानी सिविल अपील नंबर 3159-3160 ऑफ 2019 नीलम गुप्ता वर्सेस राजेंद्र कुमार गुप्ता का ये जो है विवाद है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, अब ये जो लड़ाई था इस जजमेंट में यानी पोजीशन को लेकर और यहाँ पर जो है टाइटल को लेकर, ये जो है इनके पास जमीन का टाइटल है और इनके पास जमीन का सेल डीड है और इनके पास जमीन का जो है वो पोजीशन है। ये कह रहे हैं आई हैव बीन पोजीशन इन ऑफ लैंड सिंस 1976 से इनका जो है कब्जा है जमीन पर और उस समय से इस जमीन का उपयोग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति यानी सीटी रवि कुमार और संजय कुमार ने लंबी सुनवाई के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया और जमीन का जो स्वामित्व दस्तावेज से सिद्ध होता है कि कब्जे से नहीं, मतलब ये कह दिया, देखें जमीन का मालिक तो यही ना होगा कि जिसके पास जमीन का दस्तावेज हो, कब्जा से ये सिद्ध नहीं होगा कि आप मालिक। अगर कब्जा जो है या मालिक के अनुमति से हुआ है तो फिर कभी भी एडवर्स पोजीशन बन ही नहीं सकती। तो यहां पर जो है अगर ये जो राजेंद्र कुमार गुप्ता है ये कह रहे थे कि हम तो इनको जमीन दिए थे देखभाल करने के लिए और आप ये जमीन मेरा हड़पना चाहते हैं, तो ये तो जो भी था मेरे अनुमति से था और वहां पर एडवर्स पोजीशन में है कि आपका कब्जा मालिक के विरुद्ध होना चाहिए और आप यहां पर जो है अनुमति से है, आपको दिया कोई देखभाल करने के लिए, खेती करने के लिए, तो आप एडवर्स पोजीशन नहीं बना सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट में कहना। तो अदालत ने माना कि राजेंद्र कुमार जो है के गुप्ता उनके पास वैध सेल डीड 1968 है। नीलम गुप्ता यह साबित नहीं कर सकी कि उनका कब्जा शत्रुतापूर्ण ये था, इसलिए जमीन का मालिक राजेंद्र कुमार गुप्ता है। नीलम गुप्ता का जो ये अपील है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। आज ये जजमेंट जो है, ये फैसला जो है, इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे। ये जजमेंट जो है ना, ये साफ साफ बता दिया होगा कि जमीन का कागजात मैंने रखता है, यानी जिसके पास जमीन का कागजात है वो मैंने रखता है। कब्जा करने वाला जो है इतनी आसानी से जमीन का मालिक नहीं बन जाता, यानी कब्जा मालिकाना हक नहीं बनता है। कानून और दस्तावेज जो है वो बताते हैं कि कौन है प्रॉपर्टी का मालिक। अगर किसी की जमीन पर आप कब्जे में हैं तो ये मत सोचे कि आप मालिक बन जाएंगे तुरंत, आपको ये साबित करना पड़ जाएगा और ये साबित करने के लिए आपको ये समझ सकते हैं कि स्पष्ट तरीके से कोर्ट में बताना होगा कि आपका जो कब्जा है वो ओपन है और ये आपका जो कब्जा है वो बिना अनुमति का है, ये बिना अनुमति का है, लगातार है, मालिक के विरोध में है, अनुमति से नहीं। अब जमीन मालिक आपके ऊपर आरोप लगा रहा, हम तो इनको दिए ही थे जमीन देखभाल करने के लिए, तो हम ही को जो है मेरे जमीन को हड़पने के लिए चल गया। तो आज ये जो फैसला, ये जजमेंट, एक कहानी है ना, नीलम गुप्ता की कहानी, एक परिवार की कहानी,
ऐसे हजारों झगड़े आपको देखने को मिलेंगे जहां कब्जा जो है कोई और किए हुए है और कागज किसी और के पास है। और इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा ये जजमेंट से आप जो है समझ गए होंगे। यानी कानून ने दस्तावेज को जो है सच्चाई और एक तरह से कब्जे से ऊपर रखा, यानी जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसको ऊपर रखा, पोजीशन वाले को नीचे कर दिया। यानी पोजीशन से आप अपना अधिकार नहीं जो है प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस प्रकार के और भी जजमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला में जाएंगे, आप वहां पर पूरा इस तरह का और भी स्टोरी केस नंबर के साथ देख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।